ग्रेस्केल से जुड़ी कंपनियों ने XRP और सोलाना की बड़ी बिक्री ऐसे समय में की है जब ऑल्टकॉइन ETF से पैसे निकल रहे हैं। DCG और DCG इंटरनेशनल ने SEC फाइलिंग के जरिए बताया कि उन्होंने GSOL और GXRP ETF के हजारों शेयर बेचे, जिससे सोलाना और XRP की कीमतों में तेज गिरावट आई। ये बिक्री संस्थागत निवेशकों के भरोसे में कमी और बाजार में सतर्कता का संकेत देती है। हालांकि ग्रेस्केल ने इन प्रोडक्ट्स को बंद नहीं किया है। 1 अरब USDT का बाइनेंस से अज्ञात वॉलेट में ट्रांसफर ने क्रिप्टो बाजार में हलचल मचा दी है। व्हेल अलर्ट ने ट्रॉन ब्लॉकचेन पर इस बड़े ट्रांसफर को ट्रैक किया, जिससे विशेषज्ञों ने संभावित संस्थागत रणनीति या दीर्घकालिक होल्डिंग के संकेत देखे। ऐसे लेनदेन अक्सर बाजार में तरलता और निवेशकों के विश्वास का संकेत देते। हैंसबर्ग की ट्रॉन नेटवर्क की कम फीस और तेज ट्रांजैक्शन इसे पसंदीदा विकल्प बनाती है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने सोलाना के 2026 के मूल्य लक्ष्य को $250 तक घटा दिया है, जबकि 2030 के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य $2000 तक बढ़ाया गया है। बैंक के अनुसार सोलाना का अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल माइक्रोपेमेंट्स और स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शन में प्रमुख भूमिका निभाएगा। डेक्स गतिविधि अब मीम कॉइन से सोल स्टेबल कॉइन पेयर्स की ओर शिफ्ट हो रही है, जिससे नेटवर्क पर स्टेबल कॉइन ट्रांसफर और वेलोसिटी बढ़ रही है। आर्बिट्रम डाओ के आधिकारिक एक्स अकाउंट के हैक होने से सोशल मीडिया सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। टीम ने स्पष्ट किया है कि ये घटना केवल सोशल मीडिया तक सीमित है। ARBITRUM प्रोटोकॉल या यूजर फंड्स को कोई खतरा नहीं है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और केवल आधिकारिक चैनलों से ही अपडेट प्राप्त करें। स्टोरी ने $IP टोकन के अनलॉक शेड्यूल को 6 महीने आगे बढ़ा दिया है, जिससे नेटवर्क में नई लिक्विडिटी अगस्त 2026 तक नहीं आएगी। ये कदम टोकन इकोनॉमिक्स को मजबूत करने और AI ड्रिवन एप्लीकेशन के विकास को सपोर्ट करने के लिए लिया गया है। टीम निवेशकों और शुरुआती योगदानकर्ताओं के टोकन अब अगस्त 2026 में अनलॉक होंगे, जिससे सप्लाई का दबाव कम होगा और नेटवर्क की स्थिरता बढ़ेगी। जनवरी 2026 में USDC ने $8.40 ट्रिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जो वीजा और मास्टरकार्ड के संयुक्त वॉल्यूम से भी ज्यादा है। इसके बावजूद सर्कल का स्टॉक अपने उच्चतम स्तर से लगभग 80% नीचे है, जिससे मार्केट वैल्यू और ऑन चेन उपयोग के बीच बड़ा अंतर दिखता है। विश्लेषकों का मानना है कि स्टेबल कॉइन का वास्तविक उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन निवेशक अभी भी सर्कल को पारंपरिक फिनटेक कंपनी की तरह आंक रहे हैं। गैलेक्सी डिजिटल ने चौथी तिमाही में $482 मिलियन का नुकसान दर्ज किया, जिसमें निवेश पोर्टफोलियो की कीमत में 22% गिरावट मुख्य वजह रही। कंपनी के पास अब भी $2.6 बिलियन कैश और स्टेबल कॉइन है, लेकिन शेयर कीमत 16% गिरकर जुलाई के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। बिटकॉइन और इथेरियम की कीमतों में क्रमशः 23% और 28% की गिरावट आई, जिससे कंपनी के डिजिटल एसेट्स और AUM में भी भारी कमी देखी गई। क्रिप्टो बाजार में हाई लिवरेज ट्रेडिंग के खतरों को उजागर करती है मची की 252 बार लिक्विडेशन की कहानी। मची ने लगभग पूरी पूंजी गंवाने के बाद 250,000 USDC फिर से जमा किए और ETH व हाइप में अधिकतम लीवरेज के साथ लॉन्ग पोजीशन ली। इस तरह की ट्रेडिंग रणनीति न केवल व्यक्तिगत जोखिम बढ़ाती है, बल्कि ETH और हाइप जैसे टोकन में वॉलेटिलिटी और लिक्विडेशन कैस्केड्स को भी तेज करती है। कॉइनबेस के शुरुआती निवेशकों में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 2014 में जेफरी एप्स्टीन ने गुप्त कंपनियों के जरिए कॉइनबेस में लगभग $3.2 मिलियन का निवेश किया था, जिससे उन्हें 195,910 सीरीज C शेयर मिले। 4 साल बाद 2018 में एप्स्टीन ने अपनी हिस्सेदारी का आधा ब्लॉकचेन कैपिटल को $15 मिलियन में बेच दिया, जब कॉइनबेस की वैल्यूएशन $2 बिलियन तक पहुंच गई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अबू धाबी शाही परिवार द्वारा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में $500 मिलियन के निवेश में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। ये डील ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से 4 दिन पहले हुई थी, जिससे विदेशी प्रभाव और नियामकीय जांच की चिंताएं बढ़ गई हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर वॉरेन ने इस सौदे पर बैंक लाइसेंस प्रक्रिया रोकने की मांग की, लेकिन अमेरिकी नियामक ने निष्पक्ष समीक्षा का आश्वासन दिया। जब अधिकांश निवेशक बिटकॉइन की गिरावट से चिंतित हैं, ट्रॉन के संस्थापक जस्टिन सन ने $50 से $100 मिलियन तक बिटकॉइन खरीदने की योजना बनाई है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब बिटकॉइन की कीमत $77,000 से नीचे गिर गई है, जिससे बाजार में अस्थिरता और चिंता बढ़ी है। सन का ये निवेश संस्थागत विश्वास को दर्शाता है और संभावित रूप से बाजार में मूल्य समर्थन और दीर्घकालिक स्थिरता ला सकता है। इथेरियम के सह संस्थापक वितालिक ब्यूटेरिन ने हाल ही में 700 से अधिक ETH बेचकर सबको चौंका दिया। ये बिक्री बाजार में गिरावट के कारण नहीं, बल्कि ओपन सोर्स और सार्वजनिक हित के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग के मकसद से की गई थी। ETH की कीमत इस दौरान स्थिर रही और लगभग 5% की मामूली बढ़त दर्ज की गई।